हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है ना, वो जो है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइंड है। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास बच्चों एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब मिनिमम 2 पॉइंट चार्ज तो होने ही चाहिए। जैसे मान लो, जैसे बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ये है Q1 और एक पॉइंट चार्ज ये है Q2। ठीक है, इस तरीके से मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट चार्ज तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, मान लो जैसे ये जो 2 पॉइंट चार्ज है ये किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछता हूं आपको कि एक चीज पूछता हूं मैं आपसे कि ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या चीज है बच्चों। देखो बच्चों, ये जो 2 पॉइंट चार्ज है जो कि एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R। R क्या है? इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो इस तरीके से आपका इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है इस फॉर्मूले से निकल जाता है। तो इस फॉर्मूले को अभी, इस एक्सप्रेशन को अभी हम डिराइव करेंगे। लेकिन यहां पे सबसे पहली बात मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो समझो बस, एक थोड़ी देर में, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। पर एक बार अगर समझ में आ गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक बहुत अच्छा लगने लग जाएगा आपको। तो देखो बच्चों, जैसे ये 2 चार्ज हैं, ये Q1 एंड Q2 है। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रेपल कर रहे होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों चार्ज यहां पे जो है सिचुएटेड रहेंगे? बच्चों ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये दोनों तो भागना चाह रहे होंगे, एक दूसरे को रेपल करना चाह रहे होंगे। ये वाला Q2 चार्ज इधर भागना चाहेगा, ये इधर भागना चाहेगा। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, समझ रहे हो? तो ये दोनों के दोनों तो एक दूसरे दूर 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 जाना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हमें इन दोनों पॉइंट चार्ज को अगर r डिस्टेंस पे सिचुएटेड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। देन बच्चों, इन दोनों को r डिस्टेंस पे सिचुएटेड किया जा सकता है। तो अगर हमें बच्चों इन दोनों पॉइंट चार्ज को अगर किसी सिस्टम के अंदर बाउंड करना है, इन दोनों को अगर बाउंड करके रखना है, तो इन दोनों को बाउंड करने के लिए हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का काम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का काम यह है कि वो इन दोनों पॉइंट चार्ज को इस सिस्टम के अंदर बाउंड करके रखे हुए है। समझ में आ रहा है? इन दोनों को क्या करके रखे हुए? बाउंड करके रखे हुए। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट की मदद से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। हम एक्सटर्नल एजेंट की मदद से वर्क डन करते हैं, देन उसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी आपको, अब देखिए बच्चों, जैसे मान लो ये आपका इंफिनिटी पॉइंट है, ये आपका इंफिनिटी पॉइंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे यहां पे ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, तो इस पॉइंट चार्ज को हमने क्या किया? इस इंफिनिटी पॉइंट से यहां से लाए, एक एक्सटर्नल एजेंट की मदद से हम इधर ला रहे हैं। तो बच्चों, जब मैं इस इंफिनिटी पॉइंट से किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से जब इस पॉइंट चार्ज को लाया होऊंगा, तो मैंने कितना वर्क डन किया होगा? कोई बता सकता है वर्क डन कितना किया होगा? तो वर्क डन बच्चों मैंने 0 किया होगा। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्यों किया होगा वर्क डन 0? देखो बच्चों, वर्क डन तब माना जाता है जब भी आप किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट कराते हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, देन वर्क डन माना जाता है, देन वर्क डन फील होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, ये पॉइंट चार्ज पहले यहां पे था, यहां पे, तो हमने क्या किया? इसे यहां एक्सटर्नल एजेंट की मदद से यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए। तो जब बच्चों मैं इसे इधर ले जा रहा हूंगा एक्सटर्नल एजेंट की मदद से, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट चार्ज पे बच्चों कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रही थी। इसलिए, क्योंकि इधर तो कोई फोर्स लगी ही नहीं रही, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगी ही नहीं रही है, इसलिए एक्सटर्नल एजेंट को इसे ले जाने में कोई जद्दोजहद या मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी। उसे वो आराम से, उसे वो चार्ज बहुत हल्का लग रहा होगा और वो उसे आराम से ले जाने में लगा हुआ है। समझ रहे हो? कोई वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। समझ रहे हो इस चीज को? कहने का मतलब यह है कि यहां पे मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है, अगर मैं इसे हल्का सा यहां से धक्का भी दे दूंगा ना, थोड़ा सा मैं इसे पुश कर दूंगा, तो यह जिंदगी भर यहां मूव करता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, बिना मतलब इसके कांटेक्ट फोर्स के ये मूव करता रहेगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी इधर जो है कोई फोर्स नहीं लग रही है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रही है। तो इन्फिनिटी से यहां तक इस Q1 चार्ज को लाने में तो कोई मशक्कत नहीं हुई है, ये आराम से यहां पहुंच गया होगा। तो वर्क डन कितना है? 0 वर्क डन है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये Q1 चार्ज तो हम यहां पे है A पॉइंट पे, अब मुझे ये Q2 चार्ज भी लाना है, इसी एक्सप्रेशन को हमें डिराइव करना है। अब मान लो यहां पे ये आपका
इस जगह में बच्चों ये बी पॉइंट है। अब इस बी पॉइंट पे मुझे इस पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज लाना है। तो मान लो यहाँ पे ये Q2 चार्ज है, इस इन्फिनिटी पॉइंट पे Q2 रखा हुआ है। अब मैं इस Q2 चार्ज को क्या कर रहा हूँ बच्चों, इधर ला रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ। अब जैसे मैं इधर ला रहा हूँ, इधर ला रहा हूं, इधर ला रहा हूं, तो अब इन्फिनिटी से बी तक लाने में क्या हमें कुछ हमें मान लो इसे इन्फिनिटी से बी तक ला रहे हैं, तो कौन ला रहा है, एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है। तो क्या अब एक्सटर्नल एजेंट को क्या वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ बच्चों, वर्क डन करना पड़ेगा। उस एक्सटर्नल एजेंट को जो है इन्फिनिटी से लेकर के बी तक कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं बच्चों यहां पे अगर मैं बी इन्फिनिटी से अगर मैं इस Q2 पॉइंट चार्ज को यहां से इधर ला रहा हूं, इधर ला रहा हूं, इधर ला रहा हूं, तो जब मैं इसे इधर लाऊंगा ना, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो ये अब ये पॉइंट चार्ज मान लो अब यहां से यहां पहुंच गया है, एक्सटर्नल एजेंट इसे यहां लग गया, तो ये फिर इस पे इधर फोर्स लगाएगा, फिर यहां पहुंच गया, इधर फोर्स लगाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसे इसे आगे हल्की हल्की आगे ले जाने में बड़ी मेहनत लग रही है, मेहनत करनी पड़ रही है उसे। तो इसका मतलब वो वर्क डन उसे करना पड़ रहा है। ओके, तो बच्चों हमने क्या किया, इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट तक हमने कुछ वर्क डन किया। और वो जो वर्क डन हो रहा था बच्चों किस पे हो रहा था, इस Q2 चार्ज पे हो रहा था। हमने क्या किया, इसे वर्क डन करते 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 इस Q2 चार्ज को यहां पे ला गए, इन्फिनिटी से यहां ला गए। ठीक है, पहले वो इन्फिनिटी में था, अब उसे यहां ला गया। तो हमने इस Q2 चार्ज पे कुछ वर्क डन किया। तो ये जो वर्क डन डिवाइडेड बाय जो Q2 होता है वो क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इंफिनिटी। तो दिस इज क्या है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे हुआ क्या है कि सबसे पहले मैं इस Q1 चार्ज को लाया, एक्सटर्नल एजेंट की मदद से यहां पे लाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल एजेंट की मदद से इन्फिनिटी से यहां तक इस Q2 चार्ज को भी लाया। अब मैंने इस एक्सटर्नल एजेंट की मदद से इसे पकड़ रखा है, इसे भी हमने फिक्स कर दिया है यहां पे इस Q1 को, और एक्सटर्नल एजेंट की मदद से मैंने इसे भी यहां पे क्या कर रखा है, पकड़ करके रखा हुआ है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो एनर्जी लगी ना, जो भी हमने ये वर्क डन जो किया है, इसी को अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इस वर्क डन को, जो वर्क डन लगा है, इस वर्क डन की वजह से हमने क्या किया बच्चों, इसे इस सिस्टम के अंदर बाउंड कर दिया है, इसे पकड़ करके रखा हुआ है, बाउंड कर रखा है। वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी वर्क डन को हम कैलकुलेट करेंगे, यही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इन दोनों को बाउंड करने में जो हमारी एनर्जी लगी है ना, जो एनर्जी लगी है, वो एनर्जी क्या कर रही है, इनको बाउंड करने का काम कर रही है। वही क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मुझे ये वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। ठीक है, ये वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल एट बी और जो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी होगा, भाई यहां जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट में और इस पॉइंट में भी कुछ पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी इन्फिनिटी होगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इन्फिनिटी में जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इस चार्ज से बहुत दूर एक पॉइंट है इन्फिनिटी, तो यहां पे जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। देन वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, तो इस वर्क डन को मैंने W बोल दिया, डिवाइडेड बाय Q2। समझ में आ रहा है इतना? तो बच्चों वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, VB इंटू Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो जब मैं इस पॉइंट चार्ज को इधर वर्क डन करते 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 लाया, तो इसी वर्क डन की वजह से हमने क्या कर दिया है, इस एक्सटर्नल एजेंट ने इस वर्क डन को किया और हमने इसे बाउंड करके रख दिया यहां पे। ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया, बाउंड करके रख दिया। तो ये जो हमने बाउंड कर रखा है, जिस इतनी एनर्जी से इसे बाउंड कर रखा है, यही एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए बच्चों, ऐसे अभी से आगे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा भाई, इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये देखो। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट चार्ज था, तो जब हम यहां से इस Q2 चार्ज को यहां से ला रहे थे, तो इस बी पॉइंट तक हम लाए ना, तो इस बी पॉइंट में हमें ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज पोटेंशियल बताना है। तो जो बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, जो पोटेंशियल एट बी होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस Q1 चार्ज का पोटेंशियल बताना है हमें इस बी पॉइंट पे। ठीक है, तो वो होगा Q1 डिवाइडेड बाय, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R मान लिया, तो Q1 डिवाइडेड बाय R होगा, बस सिंपल। तो मैं इस फॉर्मूले को कहां पुट कर दूंगा, यहां पुट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैं ये जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी है, इसे मैं यहां पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 डिवाइडेड बाय R, ये Q1 डिवाइडेड बाय R यहां पे का पोटेंशियल, और ये आपका Q2 भी आएगा, ये Q2 भी आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया इन्फिनिटी से बी तक। इन्फिनिटी से बी तक का जो वर्क डन था, ये वर्क डन हमारा निकल गया है।
अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपको क्या लिखनी है लाइन कि दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो हमने वर्क डन किया है एक्सटर्नल एजेंट की मदद से, जो वर्क डन किया है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है भाई। जब हम इसे इधर ला रहे थे, इस वाले चार्ज को इधर ला रहे थे, तो इस पे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी ना, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम इसे इधर ला रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स होती है एंड दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यही वर्क डन क्या है बच्चों, एज अ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड होता रहता है। हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन करते हो ना, तो वो वर्क डन बच्चों एज अ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन की वजह से हमने क्या किया है, इसे एक सिस्टम के अंदर बाउंड करके रख दिया। इन दोनों पॉइंट चार्ज को हमने बाउंड कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों, उसे U से डिनोट करते हैं, और यही एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था। तो यही क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। अब देखिए बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन ये होता है कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। इंफिनिटी से उनकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है वहां तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ है, वही वर्क डन क्या होता है, उसी वर्क डन के इक्वल क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे हमने इंफिनिटी से क्या किया, पहले इस वाले चार्ज को लाए, फिर इंफिनिटी से मैं इस वाले चार्ज को लाया। तो बच्चों, पहले वाले चार्ज को जब हम इंफिनिटी से यहां तक लाए तो वर्क डन पहले 0 था, क्योंकि बच्चों इस वाले चार्ज को लाने में एक्सटर्नल एजेंट को, इस वाले चार्ज को Q1 चार्ज को यहां से लेकर के यहां तक लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। समझ में आ रहा है? जब भी हम किसी चीज को डिस्प्लेसमेंट कराते हैं ना बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, देन वर्क डन फील होता है। तो पहले वाले Q1 चार्ज को यहां से लेकर के यहां तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट बहुत आसानी से इसे ले जा रहा था, बिना थके इसे ले जा रहा था, क्योंकि जब इस चार्ज को इधर ले जा रहे थे तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रही थी। तो इस वर्क डन को करना तो बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है, कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा था, जीरो एनर्जी लग रही थी। वर्क डन का मतलब क्या होता है, या तो एनर्जी का या तो लॉस हो या तो एनर्जी का गेन हो। तो वहां पे ना तो एनर्जी का गेन हो रहा था ना तो लॉस हो रहा था, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा था ना इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही थी जब हम इस Q1 चार्ज को इधर ला रहे थे। पर जब हम इस Q2 चार्ज को इधर लाएंगे बच्चों, तो देन ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस Q2 चार्ज को इधर लाते समय इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो देन एक्सटर्नल एजेंट ने इस Q2 चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन किया है, और वही क्या है आपका टोटल वर्क डन क्या है, वही क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसकी वजह से हमने इन दोनों पॉइंट चार्ज को इस सिस्टम के अंदर बाउंड करके रखा हुआ है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब मैं जो है यहां पे बच्चों एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इस फॉर्मूले को यहां पे प्रूफ करेंगे, क्योंकि बच्चों पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल तो आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसे भी प्रूफ करना बाकी है। बिना इस फॉर्मूले के पोटेंशियल एनर्जी आपको कंप्लीटली फील नहीं आने वाला पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो देखो, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैंने इज इक्वल टू वर्क डन क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। मान लो जैसे बच्चों ये Q1 चार्ज है, ठीक है, ये Q1 चार्ज है, और यहां पे ये आपका इन्फिनिटी पॉइंट है। इस इन्फिनिटी पॉइंट पे मैंने Q2 चार्ज रखा हुआ है। तो बच्चों इनकी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, R डिस्टेंस, वो कितनी है, इन्फिनिटी के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। कैसे होगी, देखो 0 अभी मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखना, इसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट आगे न्यूमेरिकल भी करा सकता था, आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो इसे ध्यान से देखना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर मैं इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो चलो मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिख रहा हूं, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। मैं यहां पे इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों ये जो है, ये दोनों पॉइंट चार्ज अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, इंफिनिटी में रखा हुआ है मैंने Q2, तो R की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है। तो अगर मैं ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालूं
तो ये हो जाएगा आपका बच्चों आर की वैल्यू तो क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया, ये Q1 चार्ज था, अब इस Q2 चार्ज को मैं थोड़ा पास 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 लाया। तो मैंने क्या किया, यहां से इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को लाया 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 और यहां पे ला गया मैं इस Q2 चार्ज को। ये आपका Q2 चार्ज है, ठीक है, ये आपका Q1 है, ये Q2 चार्ज है। अब मैं Q2 चार्ज को यहां पे R डिस्टेंस पे रख दिया है मैंने इसे इस तरीके से। तो बच्चों इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इस वाले सिस्टम का, पहले इस सिस्टम का निकाला तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंज कर दिया, अभी से पास पास ला गए हम। तो इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4, फॉर्मूला तो यही होगा ये वाला, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये R हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ओके, अब देखो बच्चों मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि जो इस पहले कॉन्फ़िगरेशन ये थी, अब कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज हमने किया है उस चेंज को लाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा? क्या आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बता सकते हो? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो बच्चों एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो पहले कोई चीज किसी चीज, मान लो ये 8 है और ये थोड़ी देर बाद जो है 8 की जो वैल्यू है ये 10 में कन्वर्ट हो गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में कितना चेंज हुआ, तो चेंज निकालने के लिए आपको 10 से माइनस करोगे 8 का, तभी तो 2 का पता चलेगा कि इन दोनों में जो चेंज हुआ 2 का चेंज हुआ ना। तो 10 से 8 को माइनस करोगे तभी तो 2 मिलेगा आपको। तो वही चीज है, अगर मुझे यहाँ की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ की जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी, उनमें कितना चेंज आया उसका अगर मुझे पता करना है तो इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा बच्चों, फाइनल कितना है, ये है, फाइनल की वैल्यू ये है। तो इसे लिखो यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R लिखो। इनिशियल कितना है बच्चों, इनिशियल तो जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, जब ये दोनों के दोनों इन्फिनिटी पे थे, ठीक है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ये वर्क डन की वैल्यू है। देखो यहां पे हमने वर्क डन कितना निकाला था, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R। तो बच्चों यहां इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो हमने वर्क डन किया है वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो ये वैल्यू जो है ना वर्क डन की ही है, वर्क डन जो इन्फिनिटी से वहां तक जो वर्क डन किया है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के ही बराबर होता है। तो ये भी हमें प्रूफ करना था बच्चों, इस फॉर्मूले का मत भूल जाना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो आप इसे फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से लर्न कीजिए, चाहे आप इस तरीके से लर्न कीजिए, ओके। अब देखिए बच्चों हमने अभी यहां पे जो है 2 पॉइंट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो निकाली। अब अगर 2 से ज्यादा पॉइंट चार्ज है, मान लो 3 पॉइंट चार्ज हैं, 4 पॉइंट चार्ज है, 5 पॉइंट चार्ज है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, n पॉइंट चार्ज है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना आपको सिखा देता हूं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 पॉइंट चार्ज ये है, 1 पॉइंट चार्ज ये है और 1 पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है और ये आपका Q3 है, और ये एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और इस सिस्टम के अंदर मैंने इन पॉइंट चार्ज को रखा हुआ है। तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे मैंने R12 बोल दिया, इस वाले डिस्टेंस को मैंने R23 बोल दिया और इस वाले डिस्टेंस को बच्चों मैंने ये R13 बोल दिया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मुझे इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकालना जानते हैं वो 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना जानते हैं। कोई भी जो 2 पॉइंट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों में जो डिस्टेंस होता है ना वो R, उनको डिवाइड किया जाता है। तो इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपको ऐसे 3 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ देता है आपसे, तो आपको क्या करना है, पहले बच्चों इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पहले इन दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो A और B, A पॉइंट पर B पॉइंट पे जो पॉइंट चार्ज रखे हो ना इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालो B प्लस C, इन दोनों पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। फिर प्लस फिर इन दोनों पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो।
ए और सी, इस तरीके से करना है। इनको ऐड कर दीजिए तो वही क्या होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितना सिंपल है। तो अब बार बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब ये इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने मेथड आपको बता दिया है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ए और बी इस सिस्टम की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस R12, ठीक है, प्लस अब बी और सी यहां इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की तो R23, प्लस उसी तरीके से इस सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो इसी तरीके से निकाला जाता है बच्चों, बाकी ज्यादा दिमाग थोड़ा ना लगाना है। Q1 इंटू Q3 और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस R13, समझ में आ रहा है। तो फाइनली आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ गया, इसे लिख दीजिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। उसी तरीके से बच्चों अगर 3 से ज्यादा चार्ज होते तब कैसे निकालते हैं, यहां पे जो हमने चार्ज ले रखे थे 3 पॉइंट चार्ज ले रखे थे, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से निकली। अगर 4 पॉइंट चार्ज होंगे तो तब कैसे निकालोगे, 5 होंगे तो तब कैसे निकालोगे। तो देखो 4 का भी बता देता हूं, जैसे 1 पॉइंट चार्ज ये है, एक ये है, ध्यान से देखना बहुत सिंपल है। देखो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, इसीलिए बता रहा हूं। तो ये आपका Q1 पॉइंट चार्ज हो गया, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो इसे मैंने A बोल दिया, इसे B बोल दिया, ये C और ये आपका D है। तो इस तरीके से इन्हें ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो इन दोनों का जो सेपरेशन है उसे R12 बोल दिया, ये 1 है 2 है तो मैं R12 मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये R23 से बोल दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमने R34 बोल दी, ये वाली डिस्टेंस R14 बोल दी। इसे भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये 2 है, ये 4 है, तो इस डिस्टेंस को मैंने 2 4 बोल दिया। इसे भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इस वाली डिस्टेंस को मैंने बोल दिया, ये 1 है 3 है, तो इसे मैंने R13 बोल दिया। अब मुझे यहाँ पे बच्चों कितने पॉइंट चार्ज है, 4 पॉइंट चार्ज है। तो मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि अगर मुझे इस प्रकार का कोई सिस्टम बनाना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिस एनर्जी की वजह से ये बाउंड हो जाए, इसी सिस्टम के अंदर बाउंड हो जाए, तो उसी को तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले दो की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, फिर 2 की 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 निकालोगे, ऐसे करके निकालोगे, उन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ये ए और बी इन दोनों पॉइंट चार्ज की निकालूंगा, ए और बी की। फिर क्या करूंगा, ए और सी की निकालूंगा, इन दोनों की। तो ये ए और सी की भी हो गई। फिर ए और डी की निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी, ये ए है और ये डी है, डी इन दोनों पॉइंट चार्ज की। समझ में आ रहा है इतना। फिर प्लस अब करते हैं, देखो ए तो सब हो गए, ए हो गए, अब बी लिखो यहां पे, बी। तो बी देखो, बी का ए के साथ तो हो ही रखा है, अब बी का किसके साथ करेंगे, सी के साथ, और बी का डी के साथ। समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बी का सी के साथ और बी का डी के साथ। बी का ए के साथ मत निकाल देना दोबारा पोटेंशियल एनर्जी, वो हम निकाल चुके हैं, बार बार नहीं निकालना, पहले बता देता हूं। अब देखो बच्चों हम किसका निकालेंगे, अब सी का निकालेंगे। तो सी का अब किसके साथ निकालेंगे, देखो सी का यहाँ पे बी के साथ भी हो गया, सी का यहाँ पे ए के साथ भी हो गया, तो सी का अब हम डी के साथ निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका टोटल, इन सबको ऐड कर दीजिए, यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। अब बाकी इन्हें तो ऐड कर ही सकते हो ना, जैसे अगर मुझे ए और बी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, डिवाइडेड बाय इनका जो सेपरेशन है, ऐसे करना है। फिर प्लस ए और सी, तो ए आपका ये है, सी आपका ये है, तो इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट करना है, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 करो, और इनका जो सेपरेशन है R13 इसे यहां लिख दो। उसी तरीके से इसे भी निकालेंगे, इसे भी निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे बस। तो बाकी तो आप कर ही सकते हो ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना इसे करना, आसानी से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए बच्चों यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ, एक पॉइंट चार्ज ये दे रखा है, एक पॉइंट चार्ज ये दे रखा है, आर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। जैसे मान लो यहां पे ये Q1 चार्ज है और यहां पे ये आपका Q2 चार्ज है, ठीक है, और ये जो है R = 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। ये जो Q1 दे रखा है बच्चों, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 × 10⁻⁻6, और ये जो Q2 दे रखा है, ये दे रखा है आपका 0.01 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, आगे कह रहा है हमसे कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। अगर बच्चों इन दोनों की जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसे रिड्यूस कर दूं 5 सेंटीमीटर तक कर दूं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो जैसे मान लो ये Q1 चार्ज था ना, अब मैंने क्या किया, ये जो Q2 था इसे थोड़ा पास ले आया, पहले ये 10 सेंटीमीटर सेपरेटेड थे एक दूसरे से,
अब हमने क्या किया, ये r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अब पे रह गए हैं, ठीक है, ये Q2 चार्ज, मतलब मैं इन दोनों को पास ले आया हूं, अब ये इनकी डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर ही रह गई है। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो वर्क डन मैंने आपको क्या चीज बताया था, चेंज इन पोटेंशियल, कुछ याद आ रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है, बस यही याद रखना है। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर इस सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। फाइनल मतलब फाइनली हमने उस कॉन्फ़िगरेशन में यही चेंज तो किया है कि वो 10 सेंटीमीटर पे थे, हमने कुछ वर्क डन किया, हमने उसे 5 सेंटीमीटर पे लिया है इन दोनों को, तो कुछ चेंज किया है ना, तो इनिशियल से फाइनली तो किया है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। अब मान लो चलो मैंने इस वाली डिस्टेंस को R2 बोल दिया और इस वाली डिस्टेंस को R1 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे आ जाएगा R2, पहले मैं इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर मैं इसका इनिशियल निकाल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय ये वाला इन दोनों का डिस्टेंस R1, तो यहां पे ये R1 आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। और यहां पे आएगा बच्चों आपका वर्क डन, तो यहां पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों यहां पे Q1 इंटू Q2 तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन। हमें वर्क डन ही तो निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर, हमें वर्क डन निकालना है यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों इस R1 और R2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे R1 कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर दे रखा, तो इसे अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू होगी 0.1 मीटर। अब ये R2 कितना दे रखा है, R2 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे डिवाइड करो 100 से, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू ये है और R1 की वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है। Q1 कितना दे रखा है बच्चों, Q1 की वैल्यू 0.2 10 की पावर -6। Q2 कितना दे रखा है, 0.01 × 10 की पावर -6, 0.01 × 10 की पावर -6, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमने लिख दिया है। यहां पे आएगा 1/R2, तो R2 कितना दे रखा है, ये 0.05 दे रखा है, तो 1/0.05 माइनस 1/R1 है 0.1, ये R1 0.1 है। इस तरीके से ये निकल गया आपका वर्क डन, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों एक चीज करते हैं, देखो अगर बच्चों मैं ये डेसिमल हटा दूं तो यहां नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस डेसिमल को भी हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो 9 2 18 और 18 1 जा 18, तो इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, ये 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6, ये 10 की पावर 3 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे, तो यहाँ 20 आ जाएगा। इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ ऊपर 1 जीरो आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, तो 20 - 10 कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया, इज इक्वल टू ये आ गया आपका वर्क डन। क्या आ गया आपका, ये वर्क डन। अब देखो बच्चों इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये 18, ये 6 6 12 3 15 और ये 9 और 1 10, तो 15 से 10 गया कितना होता है बच्चों, 15 - 10 कितना होता है, 5 ही तो होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 की पावर -5, ये आपका वर्क डन आ रहा है। तो फाइनली आपका जो वर्क डन आ रहा है बच्चों, इस 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.8 × 10, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने इसे कुछ साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया है ऐसे, ये 10 की पावर -5 भी आएगा यहाँ पे ये, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू हो गया 1.8 × 10 की पावर कितना हो रहा है, -4 जूल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे बच्चों हमें ये 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, ठीक है, तो ये किसी सिस्टम के अंडर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव दे रखा है। इस बार पॉजिटिव है, एक नेगेटिव भी होता है, ठीक है।
तो बच्चों अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अभी जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव भी होता है एक नेगेटिव भी होता है। आपकी इसमें इन दोनों का डेरिवेशन नहीं दे रखा, पर बहुत सिंपल डेरिवेशन होता है इसका भी, जनरली बोर्ड में नहीं आएगा, परेशान मत होइए, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। तो एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ बच्चों कि अगर इस प्रकार का भी कोई चार्ज होता है उसका जो डेरिवेशन किया जाता है उसके लिए हमें, जैसे मान लो इन्फिनिटी पॉइंट है ना, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा यहां से यहां तक करना पड़ेगा, अब इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, देन वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तब तो हम यहां से यहां वर्क डन करते हैं, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करने के लिए हम यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन करते हैं, ठीक है। खैर वो हायर क्लासेस में आकर के आप सब सीख जाओगे, चिंता मत कीजिए, अभी कोई भी इस प्रकार का डेरिवेशन आपके बोर्ड में नहीं आ रहा है, हम सिर्फ यहां पे इसकी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं, फॉर्मूला हमारा वही है, परेशान मत होइए, जितना भी मैंने अभी आपको कुछ बताया उसे थोड़ी देर के लिए भूल ही जाइए, ठीक है। चलिए हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और इन दोनों का जो डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R होता है। तो यहाँ पे Q2 क्या है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो बस वैल्यू हम नेगेटिव ही पुट करने वाले हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 दे रखा आपका 20 इंटू 10 की पावर -6 कुलम, और ये दे रखा आपका -4 इंटू 10 की पावर -6 कुलम, बस सिंपल, डिवाइडेड बाय R, ये 50 सेंटीमीटर है तो 50 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख करके बता रहा हूं, 1.44 जूल आता है, पोटेंशियल एनर्जी को जूल में मीजर किया जाता है, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एक Q1 और एक नेगेटिव Q2 दो पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, इनकी वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। ये R डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर पे ये सिचुएटेड है, मतलब अपार्ट है एक दूसरे से। अब हमसे पता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दी टू चार्ज इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर हमें इन दोनों को अगर सेपरेट करना है, कितना सेपरेट करना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट करना है, मतलब जैसे मान लो ये चार्ज ये Q1 था ना यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, इस वाले Q2 को जो है बहुत दूर ले जाना है, बहुत दूर ले जाना है, यहाँ इन्फिनिटी में ले जाना है, तो मतलब इस चार्ज को मुझे यहाँ पे ले जाना है, इस Q2 को बहुत दूर ले जाना है कि ये जो R की वैल्यू है बच्चों यहां से लेकर के यहां तक का जो इनका जो डिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट हो जाए, बस इतना दूर इन्हें ले जाना है। तो ऐसा ले जाने में, इस चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा ये हमें बताना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा ना उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हम इसे प्रूफ भी कर देंगे अभी। देखो बच्चों इसका आंसर कैसे निकालेंगे, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है मैंने बता रहा है कि आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपका वर्क डन के ही बराबर होता है, वर्क डन। फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क डन होता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, देखो ये पहले इसका ये इनिशियल इस सिस्टम का ये कॉन्फ़िगरेशन है, फिर हमें क्या करना है, इनमें कुछ चेंजेस करना है, मुझे इसे दूर ले जाना है, तो ये आपका फाइनल है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो ये तो आपका इनिशियल, पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो देखो बच्चों अगर मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले सिस्टम का मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं, फिर इनिशियल निकालूंगा इस वाले का, समझ में आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, बच्चों यहाँ पे R की वैल्यू क्या, इन्फिनिटी है, इन दोनों को मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर कर रखा है, तो R की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाएगी, यहाँ पे अगर R की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। कभी बच्चों एक पॉइंट चार्ज और दूसरा पॉइंट चार्ज अगर इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो बच्चों उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, ये मैं बता चुका हूं आपको, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे, तो वो कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू माइनस Q2 डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनिए, Q1 इंटू माइनस Q2 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होगा, R होगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस है R, तो ये क्या है आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसकी वैल्यू तो क्या है, जीरो है, क्योंकि यहां इन्फिनिटी आ रहेगा नीचे, माइनस बच्चों, अब देखो ऐसे करते हैं, यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी दे रही है, 7 इंटू 10 की पावर -6, 7 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 कितना दे रहेगा, नेगेटिव है Q2, -2 इंटू 10 की पावर -6, तो -2 इंटू 10 की पावर -6, और ये डिवाइडेड बाय R कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये डिवाइडेड बाय 100 करो तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका वर्क डन आ रहा है,
तो वर्क डन जो आएगा बच्चों आपका, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -6 इंटू -2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 18। ये 10 की पावर 2 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 2। समझ में आ रहा है ना, यहां नीचे है तो ऊपर जाएगा ना 10 की पावर 2। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया है, ये माइनस नहीं है। अब देखो जो 2 9 जा 18 कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा, ये आपका 7 बचा, ये 10 की पावर 9, ये 10 की पावर 2 11 हो जाएगा, ये 6 6 12 है, तो ये 7 इंटू 10 की पावर -1 हो गया। ठीक है, वर्क डन। तो वर्क जो हो जाएगा बच्चों आपको, ये 7 इंटू 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 7/10 होता है। तो फाइनली ये जो वर्क आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 0.7 जूल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए।